दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थॉमस अल्वा एडिसन बहुत ही मेहनती इंसान थे। थॉमस एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1947 को हुआ था और उनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 1931 को हुई। उन्होंने कई आविष्कार किए, जिनमें से सबसे खास था बल्ब का आविष्कार। एडिसन को काम करने का नशा था। वे एक बार अपनी प्रयोगशाला में घुस जाते तो बाहर ही नहीं निकलते थे। उनकी इस आदत से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ी रहती थी। एक बार तो एडिसन कई दिनों तक प्रयोगशाला से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिरकार बहुत दिनों बाद जब वे बाहर निकले तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा, तुम दिन रात काम में लगे रहते हो, कभी तो छुट्टी कर लिया करो। एडिसन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन छुट्टी लेकर मैं जाऊंगा कहाँ? पत्नी बोली, जहाँ तुम्हारा मन चाहे, जो जगह तुम्हें प्रिय हो वहाँ चले जाना। एडिसन ने कहा, अच्छा तो फिर मैं वहीं जाता हूँ। ये कहकर वे फिर से अपनी प्रयोगशाला में घुस गए। तभी एडिसन को खबर मिली कि उनके कारखाने में भयानक आग लग गई है। जीवन भर की उनकी कमाई नष्ट हो गई। दुर्घटना के बारे में सुनकर उनका बेटा चार्ल्स दौड़ा हुआ वहाँ पहुँचा। उसने देखा कि उसके पिता एक कोने में खड़े हैं और ठंडी हवा से उनके बाल लहरा रहे हैं। अपने पिता के लिए बेटे का दिल बिलक उठा। चार्ल्स को देखते ही एडिसन ने जोर से कहा, सिद तुम्हारी माँ कहाँ है? उन्हें बुलाकर लाओ। ये चीज़ें उसे जीते जी कभी देखने को नहीं मिलने वाली हैं। अगले दिन अपनी अनेक उम्मीदों और सपनों को राख के ढेर में देखकर एडिसन ने कहा, तबाही की भी बड़ी कीमत होती है। हमारी सारी गलतियाँ जल जाती हैं। अब हम नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। इस दुखद घटना के केवल 3 महीने बाद ही एडिसन ने टेलीफोन का आविष्कार किया। ये कहानी हमें बताती है कि विपरीत परिस्थितियों में हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए। एक बार बचपन में थॉमस एडिसन स्कूल से घर पहुंचे और अपनी माँ को एक कागज़ दिया। थॉमस ने कहा, मेरी टीचर ने यह लेटर दिया है और कहा है कि सिर्फ माँ ही इसे पढ़ें। माँ ने जब लेटर पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटे के सामने माँ ने लेटर जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। आपका बेटा जीनियस है। हमारा स्कूल बहुत छोटा है। हमारे पास थॉमस को पढ़ाने लायक अच्छे टीचर नहीं हैं। कृपया आप इसे खुद पढ़ाएं। उस दिन के बाद थॉमस की माँ ने उन्हें खुद पढ़ाना शुरू किया। कई साल बाद जब थॉमस एडिसन अपनी माँ की मृत्यु के बाद उनके सामान को देख रहे थे तो उन्हें वही लेटर मिला। एडिसन ने जब वह लेटर खोला तो सच्चाई जानकर वह हैरान रह गए। असल में लेटर में लिखा था, आपका बेटा मानसिक तौर पर कमज़ोर है। हम उसे नहीं पढ़ा सकते, इसलिए हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। ये पढ़कर थॉमस भावुक हो गए और अपनी डायरी में लिखा, थॉमस एडिसन जो दिमागी तौर पर कमज़ोर बच्चा था, उसकी माँ ने उसे इस सदी का सबसे जीनियस इंसान बना दिया। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज आपकी क्या स्थिति है। अगर आप आज कमज़ोर भी हैं तो नियमित अभ्यास और लगातार मेहनत से आप वहां पहुंच सकते हैं जहां पहुंचने का सपना आपके पूरे परिवार में किसी ने भी नहीं देखा होगा। बस आपको निरंतर प्रयास और मेहनत करनी है, जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी।